आरआरबी और एनटीपीसी ने जो रिजल्ट घोषित किया था उसको लेकर जो बवाल मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या वजह रही, क्यों 1 करोड़ से भी अधिक है वहां पर पहुंचे और बिहार के अंदर गया के अंदर जो पैसेंजर ट्रेन है उसको आग के हवाले कर दिया। और खान सर जो सोशल मीडिया पर अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बेहद अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से उन्होंने जो ये एग्जाम हुआ उसको लेकर भी पूरी डिटेल में बताया कि जो इंटर और ग्रेजुएशन के लिए एक ही एग्जाम रखा गया था जिसे हम परीक्षा बोलते हैं, एक ही पेपर सेम दोनों के लिए। अब इंटर वाला और ग्रेजुएशन वाला दोनों के लिए एक ही एग्जाम रखा गया था। सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो जो इंटर के थे, इंटर एग्जाम दे रहे थे विद्यार्थी, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि जो ग्रेजुएशन थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी थी उनके लिए उस पेपर को करने में ज़्यादा तकलीफें नहीं हुई और उनका जो रिजल्ट था 20 गुना रिजल्ट देने की जो बात कही गई थी। जो इंटर एग्जाम दिया गया था 35,281 अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, और जब 20 गुना की बात करें तो 7,05,620 कुछ ऐसा आंकड़ा बनता है। समस्या अब सबसे बड़ी ये है कि जो एग्जाम दिया गया उसके अंदर एक ही कैंडिडेट को अलग अलग जगह पर, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से कैटेगरी में उनकी ज्वाइनिंग दिखाई गई है। अब एक ही विद्यार्थी एक ही टाइम में एक ही जगह ज्वाइन कर सकता है। तो इसके अलावा निकली कि उन्होंने जो वेटिंग लिस्ट थी वो नहीं लगाई गई। वेटिंग लिस्ट लगी होती तो उन विद्यार्थियों का भी नंबर पड़ सकता था जो वेटिंग लिस्ट में थे। एक ज्वाइनिंग के बाद 3 सीटें खाली रह जाती हैं। तो सबसे बड़ा धोखा यहाँ पर जो रिजल्ट में किया गया और मामला बढ़ता गया और छात्रों का विरोध अब आंदोलन का रूप ले चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर छात्रों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी शंका को दूर करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना भी जारी की गई, लेकिन विद्यार्थियों ने इसे सिरे से नकार दिया। और अब विद्यार्थियों के इस विद्रोह के अंदर कई पार्टियां, करीब 7 पार्टियां सामने आ चुकी हैं जो खुलकर उनका समर्थन कर रही हैं, यानी कि ये अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी हैं। तो ये तमाम पार्टियां अब उन विद्यार्थियों के साथ खड़ी हैं जिन्होंने शिक्षा की तरफ से अनदेखी की गई जिन विद्यार्थियों की, तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि करीब 1.5 करोड़ जो बेरोजगार युवा हैं अब वो कहाँ जाए। एक वैकेंसी जो बड़ी मुश्किल से निकाली थी और इसको पूरा करने के लिए करीब 5 से 6 महीने लग गए थे। तो नेक्स्ट एग्जाम था वो 15 फरवरी से होना था और 14 या 15 फरवरी को जो एग्जाम का रिजल्ट आया उसके बाद ही यह बवाल मच चुका है। और इस बवाल को रोकने के लिए कई यूट्यूबर्स हैं, कई शिक्षक हैं जो आगे भी आए हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है खान सर का। खान सर सभी विद्यार्थियों से अपील करते हैं, बार बार अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं और मीडिया के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि आप जो विद्रोह कर रहे हैं, जो हिंसा भड़की है, जो ट्रेन के अंदर आग लगाई गई है वो गलत है और विद्यार्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश का ये नुकसान जो देश को उठाना पड़ रहा है, ये हिंसा जो विकराल रूप धारण कर सकती है, क्योंकि भीड़ का कोई रूप नहीं होता और जो भी नुकसान होगा वो देश की संपत्ति का नुकसान होगा। देश इस मामले में खान सर के ऊपर भी एक FIR दर्ज हो चुकी है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि अब जो विद्यार्थियों के सवाल हैं, उनके जवाब हैं, उनको देने के लिए उनकी एक मीटिंग चल रही है, एक समिति बनाई गई है। उस समिति की जो बैठक है वो जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी और जो करोड़ के करीब जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें संतुष्ट करने का काम करेगी। अब देखना यह होगा कि क्या जो कमेटी बनाई गई है वो विद्यार्थियों के हक में फैसला लेकर आती है या नहीं। जबकि खान सर ने कहा था कि विद्यार्थियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी फैसला आएगा उन सभी विद्यार्थियों के हक में आएगा जिन्होंने अच्छे नंबर लेकर परीक्षा पास की है।